जी हाँ, संसद में एक साथ देखे मोदी अडानी। राहुल ने रोक कर दिया इंटरव्यू। संसद की सिक्योरिटी और बीजेपी के फूल गए हाथ पांव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का खास सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आपको मेरी ये बात सुन करके बहुत अजीब लगा होगा, शॉक लगा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है। मगर दोस्तों, ऐसा हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में अब राहुल गांधी एक ऐसा ब्लास्ट करने जा रहे हैं। इस इंट्रो में आखिर राहुल ने क्या क्या पूछ लिया। क्या मोदी और अडानी की इस गठजोड़ पर राहुल ने ऐसे सवाल कर दिए जो पब्लिक डोमेन में आने के बाद जिसके जवाब से आप हैरान रह जाएंगे। आखिर हुआ क्या। आखिर आप सोच रहे होंगे कि अडानी संसद कैसे पहुंच गए। आप सोच रहे होंगे कि वो अडानी जिन पर अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, वो अडानी भारत के संसद में कैसे पहुंच गए जहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक गौतम अडानी एक साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गए, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। और वो तो जब दोनों चलते हुए आ रहे थे तो अचानक राहुल गांधी कैसे वहां पर पहुंच गए, उनको कैसे भनक लगे और फिर उन्होंने उन्हें बीच में ही रोक लिया। राहुल गांधी ने दोनों को रोका और दोनों का इंटरव्यू कर डाला, हालांकि वो दोनों सहज नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, 9 दिसंबर का दिन पार्लियामेंट के इतिहास में एक अलग नजरिए से देखा जाएगा, क्योंकि 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को शायद नहीं थी, जिसका अंदेशा न प्रधानमंत्री मोदी को था ना गौतम अडानी को था। दोस्तों, संसद के परिसर की यह तस्वीर हम एक एक करके आपको उससे पर्दा हटाते हैं। सबसे पहले आपको हम ये दिखा देते हैं ये वीडियो जिसमें गौतम अडानी और राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो को किस तरीके से एक ही फ्रेम में है और राहुल गांधी इंटरव्यू करते हुए दिखते हैं। और उसके बाद में उस इंटरव्यू को राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला। राहुल गांधी ने वहां पर एक्स पर लिखा, यह खास और पुराना रिश्ता है। मोदी और अडानी को लेकर के उन्होंने हैशटैग करते हुए लिखा, मोदी अडानी एक है। राहुल गांधी ने उस वीडियो को भी पोस्ट किया और ये टैग उन्होंने लिखा। इसी के साथ साथ में मैं आपको वीडियो पूरा दिखाऊंगा, उनका इंट्रो दिखाऊंगा, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि और क्या कुछ कहा गया। कांग्रेस पार्टी के नेता और सोशल मीडिया के प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, आज संसद परिसर में विपक्ष का यूनिक प्रदर्शन और उसमें नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी। उसके बाद में कांग्रेस के ही नेता श्रीनिवास वीबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह वाला इंट्रो खास है, यानी कि राहुल गांधी वाला। आखिर क्या है इस इंट्रो में, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो के लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, दोनों पूरा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और गुजरात से फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा इस देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। तो दोस्तों, इस अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी गौतम अडानी से ये पूछते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कब से ये रिश्ता है, आप क्या चाहते हैं। बड़े दिलचस्प जवाब आए गौतम अडानी की तरफ से। वो कहा कि हमें अभी और कुछ पोर्ट्स चाहिए, कुछ एयरपोर्ट्स चाहिए, हमारी बातचीत चल रही है, अभी शाम की भी एक मीटिंग है, दोनों गले मिलते हैं। वो पूछते हैं कि कब से ये रिश्ता है। तो उसके जवाब में गौतम अडानी कहते हैं कि साहब 40-45 साल से हमारा और मोदी का रिश्ता है। अब आपने इस वीडियो को देखा,
आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें विपक्षी नेता एक साथ खड़े होकर के, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मुद्दे गौतम अडानी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी, इलेक्शन कमीशन और दूसरे ऐसे तमाम चीजों को लेकर के, संभल को लेकर, किसानों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच में विरोध प्रदर्शन के बीच से दो शख्स निकले आगे जिनका चेहरा गौतम अडानी जैसा दिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक शख्स का चेहरा देखा, क्योंकि दोनों ने अपने अपने चेहरों पर, एक ने अडानी का और एक ने प्रधानमंत्री मोदी का मास्क पहन रखा था। राहुल गांधी, आप देखिए वीडियो में राहुल गांधी किस तरीके से वहां पहुंचते हैं, इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, आगे खींच लाते हैं और इसके बाद में इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में राहुल गांधी ने एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच के रिश्तों की एक एक तार को खोलने की कोशिश की है, जैसा आरोप कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से लगाती आई है। हालांकि यह इंटरव्यू अडानी और मोदी का एक साथ संसद के परिसर में होना, उनके मास्क पहन करके कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के सांसदों का, यह तो एक सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी के लिए जो एक खास इंटरव्यू रहा, मगर इस सांकेतिक और इस मजाहिया, इस फनी सिचुएशन को किस तरीके से संसद के भीतर के परिसर से राहुल गांधी ने देश के जनता के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की है। यह इंटरव्यू गर्चे एक मॉक इंटरव्यू है, फेस पर मास्क लगा हुआ दोनों का इंटरव्यू है, राहुल गांधी इंटरव्यू कर रहे हैं, मगर जो बातें इंटरव्यू के अंदर हैं उन बातों में 100% सच्चाई है। उन बातों में वही बुनियाद है, वही मजबूती है जिसका आरोप पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी लगाते हुए आ रहे हैं। खासतौर पर हाल के दिनों में जब गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में भारतीय सरकारी एजेंसी को रिश्वत देने की पेशकश की बात पर अमेरिका में गैर जमानती वारंट या गिरफ्तारी का वारंट वहां से इश्यू हुआ है, जिसको लेकर के हंगामा मचा है। इन तमाम चीजों पर सुनवाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को आप सुनिए। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र का आज खुलासा करना आवश्यक हो गया। जब से संसद चल रही है, इस षड्यंत्र पर खुलासा रोज हो रहा है। रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। He loses his self-control. That one name, the Adani name. अडानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए, वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हों। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है,
कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है, टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती ना वाई सिक्योरिटी आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी, गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी। माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह है मोदी सिक्योरिटी। मोदी सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है कि गौतम भाई तक पहुंचने की कोई कोशिश भी करे तो उसको लोकतंत्र की लाश के ऊपर से होकर गुजरना हो। यही हो रहा है, यही वो षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र की लाश इसीलिए बिछाई जा रही है क्योंकि हम सब उस षड्यंत्र का खुलासा रोज कर रहे हैं। रोज गौतम भाई के बारे में नई बातें निकल कर आ रही हैं, इसलिए लोकतंत्र की लाश बिछाई जा रही है। दोस्तों, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के साथ में ये इंटरव्यू और ये जेस्चर इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर आज इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बीच में राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी खेमे ने एक अलग तरह की रणनीति तैयार की है, जिस रणनीति की बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में बैकफुट पर जा सकती है या जाएगी। मैं आपको दूसरे वीडियो में उसे बना करके दिखाऊंगा, विस्तार से उस वीडियो को आप देखें। फिलहाल अभी के इस वीडियो में राहुल गांधी के इस खास इंटरव्यू, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के साथ का इंटरव्यू, आप जिस पर चर्चा है, आपके क्या कमेंट हैं, आपके क्या विचार हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, सांकेतिक इंटरव्यू के माध्यम से राहुल गांधी ने जो करने की कोशिश की, उसका संदेश कितने बड़े स्तर पर जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश के द राजनीति एक निष्पक्ष पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म है और आपके लाखों आप जैसे दर्शकों के भरोसे की बुनियाद पर, आपके देखने की बुनियाद पर हमें हौसला मिलता है। आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ज्वाइन का जो ऑप्शन है उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपके छोटे छोटे सहयोग आर्थिक तौर पर या आपकी हौसला अफजाई हमें और मेहनत करने का जज्बा देती है।